नमस्कार दोस्तों। एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, है ना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ग्रो करने में आप सभी लोग थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप कीजिए, थोड़ा शेयर कर लीजिए, मेरे वीडियोस पे थोड़ा कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं जो क्लास डिले कर दे रहा हूँ उसके लिए मैं थोड़ा सा और एनर्जेटिक होके आऊँ आप लोगों के सामने। जो भी ज्ञान है, जो भी सीखा है अपने गुरुओं से और बुक से और कुछ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ, तो कृपया आप उसको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, आइए फिर देखते हैं यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। सबसे बड़ी बात है अपोस्ट्रोफी समझना। देखिए, कभी कभी सेंटेंस आता है राम की माँ। ठीक है, जैसे मेरे पिताजी की साइकिल, है ना, इस टाइप के। जैसे राधा की बहन, ठीक है, जैसे श्याम की कलम, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे राम की पुस्तकें, इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे राम की माँ, एक कॉमन चीज इसमें आपको दिख रहा है कि इस ऑफ का मतलब ही होता है का, के, की, और ये किसी भी चीज को अधिकार के बारे में समझाता है। जैसे मैं कहूं सीता के दोस्त, है ना, मैं कहूं राधा की बहन, तो इसमें अधिकार दिखा रहा है कि राधा की ही बहन, दूसरे की बहन नहीं, राधा की बहन। मेरे पिताजी की साइकिल, किसकी साइकिल, तो पिताजी की साइकिल। तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस जो है वो अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने का बहुत ही कॉमन रूल है और बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे लगेगा और ऑफ प्रयोग करके ये कहाँ पे यूज होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है राम की माँ। देखिए, सबसे जरूरी बात कि ये नाउन है, ये नाउन, पिताजी नाउन, राधा नाउन, श्याम नाउन। इस टाइप से सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो टाइप के जो जीव होते हैं, एक तो सजीव और एक निर्जीव। तो हम बात कर रहे हैं अभी केवल सजीव के लिए। ठीक है, इसके 4 रूल होते हैं एपोस्ट्रोफी एस के, उसको हम अलग अलग वीडियोस में बता देंगे। आज जो कॉमन चीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं, सजीव के बारे में। जैसे राम नाम हो गया तो ये तो सजीव है, तो इसका अपोस्ट्रोफी एस कैसे यूज करते हैं देखें। पहले तो आपको लिख देना है राम। अब ये की का अंग्रेजी के लिए केवल आप छोटा सा एक कॉमा दीजिए ऊपर की तरफ और एस लगाइए। इसको पढ़ते हैं राम्स, और मदर, माँ का अंग्रेजी मदर। ठीक है, तो ये राम की माँ का इंग्लिश हो गया राम्स मदर। उसी तरह मेरे पिताजी की साइकिल, इस नाउन में क्या लगा है, अपोस्ट्रोफी। तो मेरे का अंग्रेजी तो आप जानते ही हैं माई, पिताजी का अंग्रेजी लिखेंगे फादर, और इसी में अपोस्ट्रोफी एस और साइकिल CYCLE। ठीक है, माई फादर्स साइकिल। अगला है राधा की बहन, तो आपको नाम लिख देना है राधा, अपोस्ट्रोफी एस और बहन का अंग्रेजी सिस्टर। श्याम की कलम,
श्याम्स, और कलम का अंग्रेजी तो आप पेन। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। राम की पुस्तकें, राम्स अपोस्ट्रोफी एस, पुस्तक, पुस्तक का अंग्रेजी बुक, और ज़्यादा है तो एस, तो राम्स बुक्स। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये तो है पहला रूल कि जब नाउन सिंगुलर हो और सिंगुलर के साथ साथ सजीव हो, सबसे बड़ी बात है ये समझना, सजीव हो, तो उसका जो एपोस्ट्रॉफी लगेगा, ये नाउन जो है वो लिखिए, अपोस्ट्रॉफी एस डालिए और मदर। ये तो पहला रूल है, इसको सीखना सबके लिए जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज़ों को समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो फिर कमेंट कीजिए कि नहीं आया। जैसे एक दो और एग्जाम्पल देखें। राम की गायें, कुछ नहीं करना है आपको, राम लिखिए, एपोस्ट्रॉफी एस। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑफलाइन में देखते हैं पढ़ाते हुए, तो ऐसे लिखता है, यहाँ पे लिख दिया ऐसे, और गाय, तो खाना मतलब यहाँ देंगे और पानी यहाँ पे रखेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए आप जब भी लिखें सावधानी पूर्वक राम्स और गायें का अंग्रेजी काउस। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके प्लुरल वाले भी शब्द होंगे। प्लुरल वाले में भी जैसे कह दिया जाए आदमियों का विचार, आदमियों का विचार, ये तो अभी ट्रांसलेशन चल रहा है। मैं वहाँ पे जो रूल्स आएंगे ग्रामर के, ठीक है, कि नाउन के अंत में एस है, एस नहीं है तो उसका अपोस्ट्रोफी कैसे बनता है, वो हम लोग एक टॉपिक जब करेंगे अपोस्ट्रोफी एस का जो ग्रामर सेगमेंट होगा, वहाँ पे उस चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। घबराने की कोई चिंता नहीं है। अभी हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, इसलिए अभी जो मुख्य बातें हैं उसको समझिए। देखिए यहाँ पे आदमियों का विचार लिखा हुआ है, तो आदमी का अंग्रेजी तो मैन होता है, लेकिन जैसे ही प्लुरल होगा तो इस ए के जगह पे ई आएगा, और इसका अपोस्ट्रोफी एस ऐसे ही बन रहा है। देखिए मेंस, और विचार का अंग्रेजी क्या होता है, थॉट। जैसे कहा जाए औरतों का स्वभाव, औरतों का स्वभाव। अब औरत, औरत का अंग्रेजी तो वुमन होता है, लेकिन जैसे ही ये प्लुरल हो गया तो वीमेन पढ़ेंगे, ई जोड़ेंगे यहाँ पे, और औरतों का शब्द के लिए अपोस्ट्रोफी एस ऐसे देंगे, और स्वभाव का अंग्रेजी क्या होता है, नेचर। इसको नटुरे नहीं पढ़ लेना बहुत सारे लोग इसको नटुरे भी पढ़ते होंगे, क्षमा है, लेकिन जब तक आपको प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं करते हैं तो फिर अंग्रेजी सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑफ का प्रयोग कैसे सीखते हैं। इस ऑफ का प्रयोग, इसका भी मतलब का के की ही होगा। जैसे कोई कह दे मेरे दादाजी की, चलिए ज्यादा बड़ा होगा, अभी पहले छोटा सा सीखते हैं। जैसे कह दिया जाए राम की कुर्सी, ठीक है। अब देखिए हम लोग ऑफ लगा के इस अपोस्ट्रोफी एस को कैसे सीखते हैं उसको देखते हैं। पोसेसिव केस है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जहां पे का के की हो, का के की दिखाई दे, उसमें सबसे पहले इसको मान लेना है 2 नंबर। क्या मानना है, 2 नंबर। तो इसके नीचे 2 नंबर, इसके राइट में जो भी नाउन है उसको 1 नंबर, और इस की के पहले जो भी नाउन है उसको 3 नंबर। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर फ्रेमिंग ऐसे ही कीजिए। तो 1 नंबर में पहले हमको क्या लिखना है, चेयर लिख देना है, क्योंकि 1 नंबर पे है। 2 नंबर में अब आपके लिए का के की का अंग्रेजी आपको ऑफ लिखना है। तो इस की का अंग्रेजी चूंकि 2 नंबर पे है
तो इसका अंग्रेजी लिखिए ऑफ। और उसके बाद क्या है, राम। अब केवल एक काम और करना है क्या, कि यदि चेयर है तो इस नाउन के पहले आपको क्या लिख देना है, द। तो द चेयर ऑफ राम, इसका इंग्लिश बनेगा। जैसे और दो चार एग्जाम्पल देखते हैं, मैं एग्जाम्पल देख लेता हूं ताकि दिमाग में कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल देखने के लिए बुक का सहारा मैं ले रहा हूं। जैसे कह रहा है घर का दरवाजा, आप कोई भी किताब उठाएंगे उसको बनाएंगे और 100% सही होगा। मैंने बताया इस का के लिए 2, कि इसके बगल में जो भी नाउन है वो 1 और ये 3 नंबर। तो दरवाजा, दरवाजा का अंग्रेजी डोर 1 नंबर में, 2 नंबर में का के लिए ऑफ और घर का अंग्रेजी हाउस। बस अब एक काम यहाँ पे और करना है, जो भी नाउन होंगे जो कॉमन नाउन में आते हों, उन सब कॉमन नाउन के पहले आपको द का प्रयोग करना है। जैसे द डोर ऑफ, अब हाउस है एक निश्चित होगा इसलिए द हाउस कर देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल समझिए, जैसे कह रहा है बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी क्या बनाएंगे, राजधानी। राजधानी का अंग्रेजी क्या होता है, कैपिटल। और ये नाउन है कॉमन इसलिए इसके पहले द लगा दीजिए, द कैपिटल। अब की का अंग्रेजी ऑफ। बिहार प्रॉपर नाउन है इसलिए द नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बिहार। कुछ स्पेशल चीज होंगे जहां पे द लगेगा, जैसे रामायण के राम, रामायण के राम, क्योंकि ये एक स्पेशल चीज है इसलिए इस राम के पहले तो द लिखेंगे। तो क्या बनाएंगे अंग्रेजी, द राम ऑफ द राम ऑफ द रामायण, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एक और, अगर हम कहें बिहार के लोग, बिहार के लोग, अब लोग जो शब्द है इसलिए द पीपल बोलेंगे, काके की अंग्रेजी तो ऑफ लगेगा और बिहार अंग्रेजी बिहार। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो मेरे कामों को अप्रिशिएट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। इसके बाद आपको कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है पढ़ने के रिगार्डिंग, तो आप मुझको ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और कुछ थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाने के कारण या कुछ और निजी काम आ जाने के कारण हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। नहीं तो मेरा काम है पढ़ाना, है ना, और मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता, मेरी कमजोरी है। तो इसलिए आप लोगों के बीच में आना ही सबसे मुझे प्रेरणा देता है। तो कृपया करके आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।